दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी आपसे धनतेरस पूजा विधि। धनतेरस दिवाली के पूर्व आने वाला एक ऐसा त्योहार है जिस दिन हम कपड़े, बर्तन और सोने के गहने इत्यादि खरीदते हैं। दोस्तों, शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, कुबेर, धनवंतरी की पूजा करने से घर में अनंत लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, लक्ष्मी की कृपा हम सबको चाहिए होती है, तो इसके लिए दिवाली से पूर्व हम अपने अपने घर की साफ सफाई करते हैं और उस दिन धनतेरस की पूजा होती है। दोस्तों, बहुत सारे घरों में, बहुत सारे परिवार में धनतेरस की पूजा जो है कि अलग अलग विधि से होती है, पर मैं आज शास्त्रीय और बिल्कुल आसान विधि बताऊंगी आपको धनतेरस की पूजा करने की, जिसे हर घर में जिस प्रकार से होती है वही विधि मैं आज आपको बताऊंगी। और दोस्तों, यम का दीपक भी आज के दिन निकाला जाता है। बहुत सारे परिवारों में यम का दीपक जो है वह दिवाली के एक दिन पूर्व निकाला जाता है और कहीं कहीं पे 2 दिन पहले। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा हो उस प्रकार आप यम का दीपक भी निकालें। आगे मैं विधि आपको बताऊंगी किस प्रकार निकालना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस की पूजा के लिए आपको करना ये है कि सबसे पहले, जैसा कि मैंने दिवाली की सफाई वाले वीडियो में आपको बताया था कि दिवाली की सफाई कब तक आपको समाप्त कर लेनी है, तो दोस्तों धनतेरस की पूजा, दिवाली की पूजा जो है धनतेरस से ही शुरू हो जाती है। इस दिन से ही हम दीप प्रज्वलित करना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों, आज के दिन घर में से मकड़ी के जाले, कबाड़ वगैरह सब कुछ हटा लेना चाहिए और पूरी साफ सफाई जो है हमारी वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब आज के दिन घर के मुख्य दरवाजे को अच्छी प्रकार साफ करके गंगा जल छिड़क लें। उसके बाद अपने पूजा स्थान में आए। पूजा स्थान में आने के बाद आप एक लकड़ी का पाटा रखें, चौकी रखें, जहाँ भी आप पूजा करते हैं वो स्थान को अच्छी तरह से साफ कर लें। और दोस्तों, गाय का गोबर अगर मिले तो उस स्थान को अच्छी तरह से आप लीप लें। जैसे कि फर्श है उस पे भी थोड़ा सा गाय का गोबर लगा सकते हैं। गाय का गोबर जो है हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी शुभ माना जाता है और हर शुभ कार्य पे गाय का गोबर जो है वह इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कर लें। और अगर ये चीज़ें आपको नहीं मिल सकती हैं, आपको लगता है कि गाय का गोबर मिलना दुर्लभ है, तो फिर आप मिट्टी से, तुलसी के गमले की मिट्टी थोड़ी सी निकाल लें आप और उससे ही जहाँ पे पूजा करना है वहाँ पे लीप लें। अब इसके बाद आपको करना है कि जो चौकी आपने रखा हुआ है उस पर सर्वप्रथम आप स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक बनाने के लिए आप चाहे तो हल्दी और गंगा जल से भी बना सकते हैं और चाहे तो आप कुमकुम में गंगा जल डालकर या घी डाल करके भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद सर्वप्रथम आप उसको उस पे धनवंतरी को विराजमान करेंगे। दोस्तों, धनवंतरी के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान धनवंतरी जो है विष्णु के अंशावतार माने जाते हैं और समुद्र मंथन के समय ये हाथ में अमृत का कलश लेकर के और अवतरित हुए। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन धनवंतरी की पूजा करने से व्यक्ति रोग और व्याधियों से दूर होता है। दोस्तों, धनवंतरी को पीतल बहुत अधिक प्रिय है, तो इसलिए आज के दिन अगर पीतल खरीदते हैं तो पीतल खरीदने से माँ लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है और धनवंतरी प्रसन्न होकर रोग और व्याधियों को हमसे दूर करते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए धनवंतरी की पूजा का आज के दिन नियम है, क्योंकि आज के दिन ही धनवंतरी अमृत कलश लेकर के और अवतरित हुए। और दोस्तों, इसके बाद धनवंतरी के पूजन करें, आप कुबेर के पूजन करें। और दोस्तों, अगर आपने कोई यंत्र अपने घर में रखा हुआ है, लक्ष्मी यंत्र है, कुबेर यंत्र है, तो अगर कुबेर यंत्र है तो आप आज के दिन पूजा स्थल पे कुबेर यंत्र भी अवश्य रखें और कलश रखें। कलश में आपको जो सामान्य सी चीज़ें होती हैं जो हर भी पूजा में बताई जाती है वो चीज़ें आप डालें और दीप कलश प्रज्वलित करेंगे हम आज के दिन। यानी कलश के ऊपर जो है वह गेहूं या चावल भर कर के कटोरी में रखेंगे, उसके बाद दीप प्रज्वलित करेंगे। और दोस्तों, कलश के दोनों तरफ भी एक एक दीप रखेंगे। बहुत जगहों पे ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाया जाता है, तो अगर आपके परिवार में इस तरह की परंपरा है तो आप 13 दीपक जलाएं, नहीं तो सिर्फ 2 दीपक कलश की तरफ प्रज्वलित करना ही धनतेरस की पूजा का उचित विधान है। पर दोस्तों, मैं किसी की पारिवारिक परंपरा में मतभेद नहीं डालना चाहती हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि जिस प्रकार आपके परिवार में हो रहा है और जो शास्त्रीय विधि है वो मैं आपको बता ही रही हूँ। हाँ, तो आपको इस प्रकार करना है। और सबसे पहले आपको किसकी पूजा करना है, तो गौरी गणेश की। तो गौरी गणेश की आपको पूजा करना है। अब गौरी गणेश बनाने के लिए आप मौली पे सुपारी पे मौली लपेट लीजिए, उनको गणेश जी का स्वरूप मान करके सबसे पहले उनकी पूजा
कीजिए। उसके बाद माता गौरी, जो कि गोबर की भी बनती हैं, मिट्टी की भी बनती है। मिट्टी का मतलब कि मिट्टी बहुत अधिक शुद्ध और स्वच्छ होनी चाहिए, या फिर आप चाहें तो जो पूजा में हल्दी इस्तेमाल करते हैं उनकी भी माँ गौरी बना सकते हैं। माँ गौरी बनाने के बाद सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करने के बाद माँ गौरी की पूजा की जाती है। और दोस्तों, कलश को आप अच्छी तरह से गंगा जल, सामान्य जल से भर लें और उसके ऊपर मैंने बताया कि पंचपल्लव रखें। पंचपल्लव के बाद आप एक कटोरी में चावल या गेहूं रखें। उसके बाद आप एक मिट्टी का दीपक जला दें। दीपक में आप चाहें तो तिल का तेल भरें, घी भरें और इसके बाद उस दीपक को जला दें। अब अपनी पूजा शुरू करें। पूजा में गौरी गणेश की पूजा आपको करनी है, जो सामान्य सी पूजा होती है। श्री गणेश जी को सिंदूर अर्पित किया जाता है, दुर्वा अर्पित किया जाता है। और श्री गणेश जी को मोदक बहुत अधिक प्रिय है, तो मोदक न मिले तो लड्डू या फिर जो प्रसाद आप आज के दिन धन्वंतरी के दिन लिए, कुबेर के लिए, माँ लक्ष्मी के लिए ले आए हैं, वही गणेश जी को भी अर्पित कर सकते हैं। तो ये लाएं और चढ़ाने के बाद आपको माँ गौरा को भी सिंदूर जरूर अर्पित करना है। आपको सिंदूर अर्पित करने के बाद उनको भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद आप धूप दीप जो भी जलाते हैं वो जला लें। अब इसके बाद आप कलश का पूजन करेंगे। कलश के पूजन में आपको कलश पे रोली से टीका करना है। रोली से टीका करने के बाद आपको भगवान धन्वंतरी को प्रणाम करके कहना है कि हे प्रभु, हमारे परिवार में जितनी भी व्याधियाँ आई हैं, अगर कोई बीमार है तो उसके बारे में भी कहें कि उनके बीमारी को जो है दोस्तों, धन्वंतरी जो है दुनिया के प्रथम वैद्य माने जाते हैं। उनकी पूजा करने से समस्त बीमारियों का नाश होता है। तो इसलिए आज के दिन इनकी पूजा करते वक्त कहें कि जो बीमार है उसका नाम लेकर के कहें कि उनकी बीमारी दूर करें और उन्हें आरोग्य प्रदान करें। अब दोस्तों, बात यह आती है कि अगर आप इस प्रकार धन्वंतरी की पूजा कर लेते हैं तो अब आती है बात कि माँ लक्ष्मी की पूजा भी करना अनिवार्य है, कुबेर की पूजा भी करना अनिवार्य है। अगर ये कुबेर की फोटो आपके पास नहीं है तो फिर आप किस प्रकार पूजन करेंगे। दोस्तों, आमतौर पे सबके घरों में कुबेर यंत्र नहीं होता है या कुबेर की फोटो नहीं होती है। तो अगर ये चीज़ें हैं आपके पास तो बहुत आसानी से आप पूजन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप एक दिन पहले इन चीज़ों को आप या तो आप कहीं से फोटो लाएं या फिर कहीं से आप मोबाइल वगैरह से ही निकलवा लें। और कुछ नहीं हो सकता है तो आप क्या करें कि मोबाइल में ही कुबेर यंत्र या फिर कुबेर की फोटो पूजा स्थान में रख लें। और जो भी चीज़ें चढ़ाएंगे ध्यान रखें आप मोबाइल के ऊपर नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि मोबाइल के ऊपर अगर आप टीका करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे तो आपकी मोबाइल खराब हो जाने का डर है। तो उसी को, प्रतिमा को, मोबाइल में जो आपके सामने दिख रही है इमेज, उसी पे भगवान की पूजा कर लें, कुबेर जी की। और पूजा करने के बाद आपको अक्षत वहाँ पे छोड़ना है। यानी अक्षत छोड़ने का अर्थ है दोस्तों कि हाथों में लेकर के अक्षत सभी भगवान के नाम का करके थोड़े थोड़े अक्षत उनको चढ़ा देना है। अब इस प्रकार जो है आपकी पूजा हो गई। अब बात आई भगवान को भोग लगाने की। तो भोग में आप क्या लगाएंगे। तो दोस्तों, धन्वंतरी को पीली मिठाई बहुत अधिक पसंद है, तो पीली मिठाई में आप लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। पीली मिठाई चढ़ाइए। कुबेर जी को सफ़ेद मिठाई चढ़ाइए। माँ लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई चढ़ाइए। दोस्तों, बहुत जगहों पे आज के दिन खील और बतासे चढ़ाने का विधान है। तो अगर आपके यहाँ खील और बतासे चढ़ाए जाते हैं तो आप माँ लक्ष्मी को खील और बतासे का भोग चढ़ाइए। और इस प्रकार करके आप माँ लक्ष्मी की पूजा को संपन्न कर लेते हैं। अब दोस्तों, बात आती है यम के दीपक की। तो मैंने बताया कि बहुत सारे घरों में दिवाली के एक दिन पूर्व यानी छोटी दिवाली के दिन यम का दीपक निकाला जाता है और बहुत सारे घरों में धनतेरस के दिन निकाला जाता है। जैसा कि इस बार जो है कि छोटी दिवाली और धनतेरस सब कुछ एक ही दिन पड़ा हुआ है, क्योंकि तिथि का मतभेद है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमेशा इस प्रकार से होता ही आया है। तो यम का दीपक बहुत सारे जगहों पे जो है इस दिन निकाला जाता है। अब किस प्रकार यम का दीपक निकालना चाहिए ये जान लीजिए आप। यम का दीपक देखिए आपके यहाँ किस प्रकार किया जाता है वो चीज़ें आप देखिए, पर मैं जो शास्त्रोक्त विधि है वही बताती हूँ। यम का दीपक घर के बाहर निकाला जाता है, घर के दक्षिणी तरफ, दक्षिण के तरफ, या फिर अगर आपके दक्षिण की तरफ यम का दीपक निकालने के लिए स्थान नहीं है तो आप घर के मुख्य दरवाजे के दाहिने तरफ ये दीपक निकाल सकते हैं। अब यम का दीपक जलाने के लिए आपको पुराने दिए का इस्तेमाल करना चाहिए
दोस्तों, ये विधान है शास्त्र का। यम का दीपक जलाने के लिए पुराना दीपक ले लीजिए और उसमें तेल भर लीजिए। सरसों का तेल भरें तो ये बहुत अच्छा है। सरसों का तेल लीजिए और एक कौड़ी जो लक्ष्मीदायक कौड़ी कही जाती है वो कौड़ी ले लीजिए, उस तेल में डाल दीजिए और थोड़ा सा जौ या गेहूँ जो भी हो आप 2-4 दाने उस दीपक में डाल दीजिए। और दोस्तों इस प्रकार दीपक जलाना है आपको। और दीपक जला करके आपको मैंने बताया कि अगर घर के पीछे जगह है तो आप दक्षिणी तरफ रख सकते हैं, और घर के पीछे अगर स्थान नहीं है तो आप घर के मुख्य दरवाजे पे दाहिनी तरफ दीपक रखें और दीपक रख के यमदेव को प्रणाम करके कहें कि हे प्रभु, हमारे परिवार में अकाल मृत्यु के भय से हमारे परिवार की रक्षा करना और हमें निरोग और सुखी रखना। हमारे ऊपर अपनी दृष्टि जो है वह बेसमय मत डालना। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों कि यमराज की पूजा करने से परिवार के सदस्यों में अकाल मृत्यु का भय जो है वह समाप्त हो जाता है। इस प्रकार करके यमराज की पूजा हो गई। और दोस्तों दीपक जो आप जला रहे हैं उसको जला के आने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखने की ऐसी परंपरा है हमारे शास्त्र में। और वहाँ पे अगर आप चाहें, अगर आपके यहाँ होता है तो देखिए, विधि मैं बिल्कुल शास्त्रोक्त बता रही हूँ, तो आप चाहें तो थोड़ा सा अक्षत, जल और थोड़े से प्रसाद भी आप दीपक के पास भगवान यमदेव को चढ़ा सकते हैं। तो आप इस प्रकार चढ़ाइए, एक ही हाथ में आप लेकर के जाइए। आप जहाँ भी यम का दीपक निकाल रहे हैं वहाँ थोड़ा सा प्रसाद रख दीजिए, प्रणाम कीजिए, और जब आप दीपक जला के आ रहे हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता है दोस्तों। ऐसे हमारे शास्त्र का नियम है। अब ये काम हो गया। अब दोस्तों आज के दिन यानी धनतेरस के दिन हम जो खरीदारी करते हैं उस खरीदे हुए सामान का हम क्या करें, ये बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी बात है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। देखिए, खरीदे हुए सामान को जहाँ पे आप धनतेरस की पूजा कर रहे हैं उसी स्थान पे रख देना है आपको, ले आकर के। जो आपने या तो सिक्के खरीदे हैं या फिर गहने खरीदे हैं या फिर बर्तन खरीदे हैं। देखिए दोस्तों, गहने, सोने, चांदी सब कुछ खरीद पाएँ या न पाएँ, लेकिन हर घरों में एक बर्तन जरूर आता है धनतेरस के लिए। तो वो बर्तन आप ला करके इसी पूजा में रख दीजिए। अब पूजा में रखने के बाद हमको इसकी पूजा नहीं करनी है, सिर्फ आज के दिन का लाया हुआ सामान इस पूजा में रख देना है। पूजा हम दिवाली के दिन ही करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब आप समझ गए कि आज के दिन यानी धनतेरस के दिन किसकी पूजा करनी है। तो दोस्तों धन्वंतरी की, कुबेर की, माँ लक्ष्मी की और श्री गणेश की पूजा आज के दिन अवश्य करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जहाँ पे हम लोग गणेश जी को विराजित करते हैं वहाँ माँ गौरी को ज़रूर विराजित करते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर मैं बता दूँ आपको कि पूजा में किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देख लीजिए इस समय स्क्रीन पर, आप ध्यान दीजिए स्क्रीन पर कि इस समय पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। दोस्तों पूजा का बहुत ही कम शुभ मुहूर्त मिला है इस बार, तो ध्यान दीजिए कब करना है आपको। 13 नवंबर को शाम को 5:28 से शाम 5:59 तक ही सिर्फ इस बार हमें मुहूर्त मिला है। तो पूजा कोई बहुत बड़ी नहीं है, आप इस मुहूर्त में कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि अगर आपको के पास अगर उतना समय नहीं है तो इस शुभ मुहूर्त में अगर आप अपनी पूजा शुरू कर देते हैं तो बाद में अगर आपकी पूजा लंबी भी चलती है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि धनतेरस के दिन आप इनकी पूजा करने के अलावा और आप जो भी कार्य करते हैं, यानी जैसे कि आपकी घर दुकान है या फिर आपका ऑफिस है या फिर जिस चीज़ से आप अपने लैपटॉप से अगर कोई काम करते हैं, मोबाइल से काम करते हैं, तो आज के दिन इनकी पूजा करना भी अनिवार्य होता है। तो पूजा करने में कुछ विशेष नहीं करना होता है, आप जिस स्थान पे अपनी पूजा को संपन्न कर रहे हैं वहीं पे आप बाकी सारी चीज़ें भी ले आइए और ले आकर के जिससे आप कार्य करते हैं वो चीज़ें उस स्थान पे रखिए और उनको भी एक तिलक लगा करके और माता लक्ष्मी और कुबेर से उनकी बढ़ोतरी की प्रार्थना करें। दोस्तों इस प्रकार करके हमारा जो धनतेरस की पूजा है वह संपन्न होती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको काफ़ी ज्ञानवर्धक लगेगी और मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।